इस लेक्चर में हम लिखेंगे आउटपुट क्या होता है एंड व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है। जिस तरह हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं एज इनपुट, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, उसको के ऊपर जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है उसको यूजफुल बनाने के लिए उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस के बाद वो डेटा हमारे लिए यूजफुल हो जाता है, वो हमारे लिए मीनिंगफुल हो जाता है और इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले हो जाता है। तो वो कहलाता है हमारा आउटपुट। आउटपुट हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। आउटपुट जिस तरह इनपुट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं कि हम टेक्स्ट में, इमेजेस में, ऑडियो में इनपुट दे सकते हैं, उसी तरह आउटपुट भी जो है हमारे पास डिफरेंट तरह से आता है। हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ पेपर आता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारे इस इन फॉर्म में भी आउटपुट हमारे पास शो होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस पे डिपेंड करता है कि जो है अब वो आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले करेंगे और यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसे आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए। आउटपुट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, इस पे आउटपुट जो है हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे ज्यादातर दिखाया जाता है, जो कि टेंजिबल नहीं होता। जिस तरह के वीडियो, टेक्स्ट हो गया जो हमारी स्क्रीन पे हमें शो हो रहा है मगर हम उसे टच नहीं कर सकते। वो कंप्यूटर की मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में तो कहीं सेव है और हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है मगर टचेबल नहीं है। इसी तरह जो स्पीकर के थ्रू हमें या हेडफोन्स लगा के जो हमारे पास ऑडियो आउटपुट आ रहा होता है वो हम सुन सकते हैं मगर वो टेंजिबल नहीं है, हम उसे टच नहीं कर सकते। तो ये होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। दूसरी जो टाइप है वो है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट जो है वो टेंजिबल होता है। वो टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक हो सकते हैं, वो पेपर के ऊपर प्रिंटेड होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि इमेजेस अगर हम प्रिंट कर लें, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइन्स प्रिंट कर लें, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लें, ये वो हमारे पास टेंजिबल है, टचेबल है। और ज्यादातर जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो प्रिंटर होता है और प्लॉटर होता है। और जो सॉफ्ट कॉपी के लिए हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स यूज होती हैं, स्पीकर्स यूज होते हैं, हेडफोन्स, ये सारी चीजें जो हैं डिवाइसेस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए यूज होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिस डिवाइस को यूज करते हुए हम कंप्यूटर से आउटपुट या इंफॉर्मेशन जो उसने प्रोसेस की होती है वो रिसीव करते हैं। और आउटपुट, जिस तरह के पहले डिस्कस किया कि आउटपुट की जो फॉर्म है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है और यूजर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि उसे आउटपुट किस तरह से चाहिए, उसे सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, इमेज चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस जो है वो है मॉनिटर। मॉनिटर को डिस्प्ले डिवाइस भी कहा जाता है या सिंपल उसे डिस्प्ले भी कहते हैं। मॉनिटर जो है हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसकी स्क्रीन पे जो है हम आउटपुट को देख सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं मगर टच नहीं कर सकते, उस आउटपुट को टच नहीं कर सकते। हम स्क्रीन के ऊपर टच कर सकते हैं मगर उसके जो आउटपुट वो डिस्प्ले करवा रहे हैं हम सिर्फ उसे देख सकते हैं। जिस तरह के हमें डिफरेंट टेक्स्ट डिस्प्ले करवाता है, हम डिफरेंट इमेजेस देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, एनिमेशंस देख सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो वो सब हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर होता है। और जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें जो है वो मेन कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर्स का वो मॉनिटर है, डिस्प्ले स्क्रीन है। जो पर्सनल कंप्यूटर है उनके साथ सेपरेटली एक मॉनिटर अटैच्ड होता है, और जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके साथ उनकी केसिंग में एम्बेड होता है, लैपटॉप की केसिंग में उसकी स्क्रीन एम्बेड होती है, या इसी तरह टैबलेट के साथ जो है वो स्क्रीन होती है। मॉनिटर जो है हमें ग्राफिकल व्यू देता है, हमें ग्राफिक्स की फॉर्म में आइकन्स नजर आते हैं। हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज करते हुए इसको इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसमें आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास इसमें यूजुअली
कलर्ड आउटपुट आता है, इमेजेस वगैरह कलर्ड शो होती हैं। मॉनिटर्स जो आजकल यूज हो रहे हैं वो कलर्ड मॉनिटर्स हैं। ऑल दो इसके अलावा जो है वन कलर मॉनिटर जिसको हम ब्लैक एंड वाइट भी बोलते हैं, वो मॉनिटर भी जो है वो अब होते हैं, बट वो अब जो है वो यूज नहीं होते। वो पहले यूज होते थे, अब वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। हम रेयरली कहीं जगह पे देखते हैं कि हमें जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स नजर आए, जिसको वन कलर कहते हैं या मोनोक्रोम मॉनिटर्स कहते हैं। जो मॉनिटर के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं, जिसके ऊपर जिस हिसाब से वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाता है, उसमें सबसे पहला फीचर जो है उसका है साइज, डिस्प्ले स्क्रीन का साइज। जो डिस्प्ले स्क्रीन का साइज बहुत मैटर करता है। अगर उसका साइज बड़ा होगा तो हमें आउटपुट जो है वो ज्यादा लार्ज नजर आएगा। अगर उसका साइज छोटा होगा तो इसी तरह जो आउटपुट है उसके साइज स्क्रीन के साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा। और जो डिस्प्ले स्क्रीन का हम जो साइज मेजर करते हैं वो डायगनली मेजर करते हैं, एक कॉर्नर से, टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक, इस तरह से। डायगनली जो है हम इसका इंचेस में साइज मेजर करते हैं, और इस तरह से जो हमारे पास डिस्प्ले डिवाइस है वो डिफरेंट साइजेस में आती है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कलर। मॉनिटर्स दो टाइप के होते हैं, या तो वो मोनोक्रोम होंगे, वन कलर होंगे, या फिर कलर्ड मॉनिटर होंगे। मोनोक्रोम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कलर शो होता है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज पहले चलते थे या ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन चलती थी। अब जो है वो यूजुअली कलर्ड मॉनिटर शो होते हैं, और कलर्ड मॉनिटर को आरजीबी मॉनिटर भी कहा जाता है। आरजीबी इन्हें कहा जाता है रेड, ग्रीन और ब्लू की वजह से, कि जो हमारे तीन बेसिक कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिनको कंबाइन करके बाकी सारे कलर्स जो हैं वो बनते हैं। तो इसके पीछे जो है इसमें एक्चुअली जो कलर्ड मॉनिटर है इसमें आरजीबी डिस्प्ले यूज होता है। इसमें बेसिक तीन कलर्स होते हैं, और उसके बाद ये सारे कलर मर्ज, मिक्स एंड मर्ज होके तो हमें एक प्रॉपर कलरफुल सा डिस्प्ले देते हैं। और ये 256 से लेकर 65,000 तक डिफरेंट कलर्स हमें शो करवा सकते हैं। थर्ड जो फीचर है वो है रेजोल्यूशन। हम अक्सर मॉनिटर का रेजोल्यूशन अपना या अपनी डिस्प्ले स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज करते रहते हैं। कभी हमारे पास बहुत जूम इन आ जाता है, बहुत जूम आउट आ जाता है। जो ये एक्चुअल स्क्रीन बनी हुई होती है हमारे पास, जो डिस्प्ले डिवाइस की होती है, ये डिफरेंट डॉट्स से मिलके बनी हुई होती है, छोटे 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 डॉट से। जिस तरह ये अगर हम फिगर देखें तो इसमें कलरफुल छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। इस एक बॉक्स को हम बोलते हैं पिक्सल। तो इन बॉक्सेस को कंबाइन करके हमारे पास जो है आउटपुट आता है। जिस तरह अगर हम ये वाली फिगर देखें, इसमें ये एक जस्ट फ्लावर को जो है वो जूम इन किया है, और इसको जूम इन करके हम देख सकते हैं कि हमें छोटे 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 वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। जी इन बॉक्सेस को पिक्सल बोलते हैं, और ये सारे बॉक्सेस आपस में मर्ज होके हमें इस तरह का जो है वो व्यू देते हैं, और हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले को कोई भी इमेज या वीडियो को या किसी भी चीज को जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये बॉक्सेस जब कंबाइन होते हैं तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस, जिस तरह अगर हमारे पास ये एग्जांपल है 14,040 इंटू 900, मीन्स के 14,040 जो है उसके पिक्सल हैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन में, और 900 पिक्सल्स जो हैं उसके वर्टिकल एक लाइन में है। तो 14,040 इंटू 900 पिक्सल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,29,000 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो मीन्स कि एक जो स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन 1440 इंटू 900 है, वो ऑलमोस्ट 1,29,000 पिक्सल से मिलके बना हुआ है। तो हम जितना ज्यादा उसका रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, मतलब रेजोल्यूशन ज्यादा करेंगे, तो इस स्क्रीन पे जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। और जितने ज्यादा पिक्सल होंगे हमारे पास, उतना ही ज्यादा व्यू क्लियर आएगा। जिस तरह अगर हम
इस वाले फिगर में देखें, लेफ्ट वाली में, इसमें जो ये बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे पिक्सेल्स हैं, ये काफी बड़े बड़े हैं। मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स है हमारे पास कम है, और इसकी जो इमेज है ये इतनी स्मूथ नहीं हमें लग रही, इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस जो है वो नजर आ रहे हैं। इसी तरह हम अगर ये ऊपर वाली इमेज को देखें, इसको जब हमने बहुत ज्यादा जूम इन किया तो हमें इस फ्लावर के जो पिक्सेल्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट नजर आना शुरू हो गए हैं, एक ही हमें स्मूथ इमेज की लुक नहीं दे रहा। इसी तरह जब हमारे नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो कम होंगे, रेजोल्यूशन जो है वो कम होगा, तो इमेज हमें स्मूथ नहीं नजर आएगी। मगर जब हम ये राइट साइड वाली इमेज देखें तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ पिक्सेल्स बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका रेजोल्यूशन काफी ज्यादा है। तो ये कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड वाली इमेज से थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ हमें नजर आ रही है। तो जितना हमारा रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना ही जो है हमारी डिस्प्ले स्क्रीन का रिजल्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हॉरिजॉन्टली इनटू नंबर ऑफ पिक्सेल्स वर्टिकली मिला के हमारे पास बनता है स्क्रीन का रेजोल्यूशन। जो इसका फोर्थ फीचर है वो है डॉट पिच। डॉट पिच एक्चुअली होता है कि ये जो पिक्सेल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। जिस तरह अगर हम ये व्हाइट वाले पिक्सेल्स देख रहे हैं इधर, तो इनमें आपको बारीक बारीक छोटी छोटी सी लाइंस नजर आ रही होंगी। इस इमेज से ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो पिक्सेल्स हैं इनके बीच में जितना भी ये डिस्टेंस होगा, ये जो बॉक्सेस हैं, वो कहलाता है डॉट पिच। तो जितना ज्यादा हमारे पास डिस्टेंस होगा मींस के हमारी इमेज उतनी ज्यादा क्लियर नहीं होगी, उसमें हमें जगह जगह पे बॉक्सेस नजर आएंगे, पिक्सेल्स नजर आएंगे, एक स्मूथ व्यू नहीं आएगा। और जितना कम डिस्टेंस होगा इन पिक्सल के दरमियान उतना ही ज्यादा हमें स्मूथ व्यू नजर आएगा। जिस तरह यहाँ पर 10 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस है पिक्सेल्स के दरमियान में, तो ये जो है पिक्सेल्स हमें बड़े दूर दूर नजर आ रहे हैं। तो मीन्स हमारा रिजल्ट इतना क्लियर नहीं होगा, इमेज स्मूथ नहीं नजर आएगी। मगर यहाँ पर 4 मिलीमीटर है तो यहाँ पर पिक्सेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। इसी तरह अगर हम ये नीचे वाली इमेज देखें तो ये सबसे बॉटम वाला जो रेक्टेंगल है, इसमें पिक्सेल्स के बीच में जो है वो डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी डॉट पिच ज्यादा है। जो उससे ऊपर वाला देखते हैं तो उसमें से थोड़ी कम हो गई है, फिर उसके ऊपर वाला देखते हैं तो उसमें डिस्टेंस और कम हो रहा है। फिर जब सबसे पहले वाला हम ये बॉक्स देखते हैं तो इसमें जो है वो पिक्सेल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, इसकी डॉट पिच सबसे कम है, और इसका व्यू भी जो है हमें इसका टेक्सचर जो है वो कंपैरेटिवली बाकी सबसे स्मूथ नजर आ रहा है। तो जितनी एक डिस्प्ले डिवाइस का रेजोल्यूशन ज्यादा होगा और डॉट पिच कम होगी उतना ही क्लियर और स्मूथ हमें जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पे हमारा आउटपुट नजर आएगा। डिस्प्ले डिवाइसेस के साथ जो है वीडियो कार्ड्स भी यूज होते हैं, जो कि हमारी मॉनिटर या किस डिस्प्ले डिवाइस को इनेबल करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो उनके ऊपर आउटपुट दिखा सके, डिस्प्ले कर सके। जिस तरह हमारे पास वीडियो अडेप्टर्स आते हैं, ग्राफिक कार्ड आते हैं, डिस्प्ले कार्ड आते हैं, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर जो स्लॉट्स होती हैं उनके उनमें अटैच होते हैं, और फिर जो है वो मॉनिटर की वायर जो है इस वीडियो कार्ड की पोर्ट पे लगती है, तो कंप्यूटर इन मॉनिटर्स पे आउटपुट दिखा सकता है। जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वीजीए है, वीडियो ग्राफिक एरे। इसका जो रिजल्ट है ये 16 to 256 कलर्स डिस्प्ले कर सकता है, आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। जो एसवीजीए है ये ज्यादा कलर्स को सपोर्ट करता है, और एक्स जीए है ये अब 16.7 मिलियन कलर्स को जो है वो सपोर्ट करता है। तो मींस इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, हमें हर कलर जो है वो डिफरेंट नजर आएगा, और इमेज जो है वो उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा बेस्ट नजर आएगा।